बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाइला पंगश है। मुझे आज एक ऐसे सब्जेक्ट या एक ऐसे मौजू के बारे में बताया गया है जो औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हमारी अक्सर औरतें इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों को इस मौजू के बारे में आगाही और उसे बचने के लिए और उसके इलाज के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये हमारी औरतों का एक बहुत ही आम सा या कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर औरतें हमारे पास भी आती हैं। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि वो इस मौजू से या इस चीज़ से बेखबर होती हैं और वो फिर छोटी छोटी क्लिनिकों में और छोटे छोटे दाइयों के पास या अनप्रोफेशनल लोगों के पास चली जाती हैं और वो उल्टी सीधी ट्रीटमेंट करके इस चीज़ को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देती हैं या मज़ीद मसला बना देती हैं। और जब फिर हमारे पास औरतें आती हैं तो उनका इलाज हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी एक बीमारियों में से या इन्फेक्शन में से एक है जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं और ये औरतों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। बहुत सी औरतों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, वो नहीं जानती। अक्सर वो इस शिकायत के साथ होती हैं कि पेट में उसमें बहुत दर्द होता है, ये तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये किस वजह से है। मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मली अगर ऐसे कोई मसला हो तो अपनी डॉक्टर के पास जाएं, इधर उधर की दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें और अपनी डॉक्टर से पूछें कि उनको क्या मसला है। ये एक मसला जो है बहुत कॉमनली पाया जाता है। तकरीबन 3 में से 1 औरत को ज़रूर ये प्रॉब्लम होती है। बाज़ जगहों पे इससे भी ज़्यादा है और इवन अमेरिका में इसके जो परसेंटेज है वो 29% तक जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें नॉर्मली अक्सर औरतें जो कंप्लेन करती हैं या जो शिकायत उनको होती है उसमें ये होता है कि नीचे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द, या बाज़ औरतें ज़्यादा दर्द का भी कंप्लेन कर सकती हैं। दूसरा, इसमें डिस्चार्ज होता है, एक ख़ास मखसूस किस्म का डिस्चार्ज होता है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और इसमें इसके साथ अगर इसकी वक्त पे इसको तवज्जो ना दी जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो इसके साथ और मसले भी हो सकते हैं। या बहुत सी औरतें इसको, जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, उसके साथ ये कंप्लेन करती हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में एक खास किस्म का डिस्चार्ज होता है जो कि गदला सफ़ेद सा होता है और उसमें एक अजीब किस्म की स्मेल होती है जिसको हम, जैसे मछली की बू होती है, मछली की तरह बू आती है, या हम उसको कहते हैं फिशी ऑर्डर। तो उस तरह का इसका ऑर्डर होता है और पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। जबकि बैक्टीरियल वो जो है यीस्ट इन्फेक्शन जो होती है या जिसको हम कैंडिडा इन्फेक्शन कहते हैं, जो ज़्यादा कॉमन होती है, वो ज़्यादातर बिल्कुल जैसे दही की तरह जमा हुआ डिस्चार्ज होता है और वो बिल्कुल सफ़ेद होता है और उसमें खारिश भी बहुत होती है। जबकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस में इरिटेशन थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन खारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो ये इन दोनों में फ़र्क है जो अक्सर लोग इनको मिक्स कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान का, अल्लाह ताला ने एक इंसान में कुदरती वो रखी हुई है कि वो अपने आप को बाहर की इन्फेक्शन से या प्रॉब्लम से खुद ही बचाता है। उसमें कुव्वत मदाफ़ियत होती है जिससे वो उसका मुकाबला करता है। इस तरह औरत की विजाइना में भी इसी तरह का जो कुव्वत मदाफ़ियत का एक सिलसिला है। उसमें जो विजाइना का, इसको हम पीएच कहते हैं, यानी वो अंदर से एसिडिक होता है, तेजाबियत ज़्यादा होती है। वो क्या होता है कि तेजाबियत कम, नॉर्मली जो 3 से 4.5 तक होती है, में तेजाबियत कम हो जाती है तो एक ऑर्गेनिज्म है, या आप उसको अब उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन वो उसको हम गार्डनेला वेजिनोसिस कहते हैं। गार्डनेला जो है एक इन्फेक्शन है जो ये बीमारी बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह बनती है। तो वो जो है जब अल्कलाइन हो जाता है, एसिडिटी या तेजाबियत कम हो जाती है, तो ये उधर जाके वजाइना की दीवारों के साथ चिपक जाता है और वहाँ पे एक मखसूस किस्म का स्मेल, मतलब बू, और वहाँ का जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, पीएच जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे ये रहता है और लैक्टिक एसिड पैदावार करता है और H2O की पैदावार करता है, जिससे ये सारी इन्फेक्शन होती है। अब इस इन्फेक्शन में
क्या होता है, अगर इसको बवक्त ना इसका पता चला तो इसे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे PID जिसको पेल्विक इन्फेक्शन हम कहते हैं, और जिससे इनफर्टिलिटी हो जाती है और औरत के बच्चे की पैदाइश का और वैसे भी और 100 मसले इसके साथ होते हैं। दूसरा जो है, इसमें इनफर्टिलिटी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, पेन, क्रॉनिक पेन, जिससे इंसान तंग आ जाता है और आखिर में वो कहते हैं कि मेरी बच्चेदानी ही निकाल दो लेकिन इससे मेरी जान छुड़ाओ। तो ये कुछ मसले होते हैं जो इसके, और इवन अगर प्रेगनेंसी में हो तो प्री टर्म डिलीवरी, एबॉर्शन, ये भी सारे इसके साथ होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसका पहले पता चले और फिर इसका इलाज हो। अब हमें मालूम कैसे होगा कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस है? वो इस तरह से कि पानी आएगा जो गदला सफ़ेद सा होगा, इसमें से अजीब फिशी ऑर्डर या मछली की तरह स्मेल होगी। इसमें जो है, जब हम स्मेयर या स्लाइड बनाते हैं तो उसमें हम क्लू सेल कहते हैं, उसमें वो हमें नजर आते हैं, और विजाइनल इरिटेशन होती है। अब डायग्नोज हम कैसे करते हैं? उसके लिए जो है वही चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हम डिस्चार्ज देखते हैं, उसकी स्मेल देखते हैं, स्लाइड बनाते हैं कि हमें क्लू सेल मिले। इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं। जब डायग्नोज हो जाता है तो ऑफ कोर्स इसको फिर एंटीबायोटिक के साथ ही ट्रीट किया जाता है, और अगर प्रॉपरली एंटीबायोटिक दे के इसको ट्रीट भी किया जाए फिर भी 6 महीने में इसकी रिकरेंस होती है। तो इन्फेक्शंस और इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका हमें मालूम हो, इसका इलाज किया जाए और इसको वक्त पे देखा जाए कि सारी कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकें। इन द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक जो नई दवाई है, जो कैप्सूल है, वमीनो के नाम से है, एक रोज़ाना लें फॉर अबाउट 15 to 20 डेज। अगर एक कैप्सूल हम रोज़ाना लें तो इसे बहुत हद तक बचा जा सकता है और ठीक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके कॉजेज़ में से ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हो या बहुत ज़्यादा आप जैसे डेटॉल इस्तेमाल करते हो या स्मेली जो खुशबू वाले सोप्स यूज़ करते हैं, उससे ये कॉमनली ये हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी लोकल हाइजीन, इंटीमेट एरियाज की हाइजीन को देखें। परफ्यूमेटेड सोप्स ज़्यादा ना यूज़ करें, आपके इंटीमेट एरियाज हैं, और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अगर एंटीबायोटिक खाते भी हैं तो उसके साथ भी आप एक वेमिनो जो कैप्सूल है वो ले सकते हैं, जिसके साथ वो विजाइना फ्लोरा को ठीक रखेगा, जो विजाइनल पीएच है उसको नहीं ख़राब होने देगा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस से निजात मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।